हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर आज का। तो देखो बेटा, हमें बात करनी है नोमेनक्लेचर की। तो दो तरह का हम नोमेनक्लेचर यहां पर स्टडी करेंगे आपके लिए। एक तो होगा कॉमन नेम और एक होगा आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। ओके, तो जो कॉमन नेम होता है उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूंगा सी एन से, सी ऑब्लिक एन के थ्रू, और आईयूपीएसी नेम को आई ऑब्लिक एन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नोमेनक्लेचर, कौन सा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम फॉर हेलो एल्केन्स के लिए। पहले तो बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। देखो, फर्स्ट रहेगा आपका आरएक्स ग्रुप। ये आरएक्स ग्रुप क्या होगा? यहां पर जो आर है वो कार्बन की चेन होगी। ये आर क्या होगा? कार्बन चेन होगी। यहां पर कितने भी कार्बन हो सकते हैं, एक दो तीन, कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। और एक्स कौन होगा आपका? ये होगा आपका हेलोजन ग्रुप। ठीक है, यहां पर हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहो आप, तो कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था आरएक्स ग्रुप के लिए एल्काइल, सॉरी, जो कार्बन की सिंगल चेन होती है उनके लिए जो कॉमन नेम है वो क्या लिखते हैं हम? एल्काइल हैलाइड। और दूसरा, अगर इसका आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो कौन सा होगा? वो क्या होगा? हेलो एल्केन होगा। क्या होगा? हेलो एल्केन होगा। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। वहां पर मैंने बताया था, पहला क्लासिफिकेशन किया था हमने नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन किया था हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। वहां पर हमने sp3 हाइब्रिडेशन में तीन तरह के क्लासिफिकेशन किए थे। एक तो था एल्काइल, एक था एलाइड और एक था बेंजाइल। तो ये वही एल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर याद कीजिए कि sp2 हाइब्रिडेशन भी पढ़ा था। वहां पर हमने विनाइलिक हैलाइड पढ़ा था और एराइल हैलाइड पढ़ा था, तो हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन के लिए। तो देखो, जैसे कि अगर आपके पास एग्जांपल हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कुछ और उनका आपको नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH3CH2Cl। क्या है? CH3CH2Cl। तो देखो, इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहो तो कॉमन नेम में प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स है एल्काइल ग्रुप, मतलब कि कार्बन चेन। एल्काइल ग्रुप किसको शो कर रहा है? कार्बन चेन को। बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर? दो कार्बन है। दो कार्बन होते हैं, क्या लगाते हैं अपन? इथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इथ। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। और फिर क्या है पीछे? हैलाइड। हैलाइड मतलब कौन है यहाँ पर? हेलोजन ग्रुप में कौन है? क्लोरीन है। तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए तो आईयूपीएसी नेम में हम क्या करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं। बताओ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसे क्या नंबर दूंगा? 1, और पीछे वाले को 2 नंबर दूंगा। तो क्या हो जाएगी ये? 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो और फिर इथेन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथेन। 1 क्यों लगाया? क्योंकि 1 नंबर के कार्बन का क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए पोजीशन बताने के लिए 1 क्लोरो। फिर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो उसका इथ। और कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं, ANE लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। एक और बात, अगर यहां पर आप पोजीशन शो नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन पर ही तो क्लोरीन प्रेजेंट है। चाहे आप इधर क्लोरीन जोड़ो, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन जोड़ो, चाहे इधर वाले कार्बन पे क्लोरीन जोड़ो, पोजीशन क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। इसलिए इसे आप शो नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके पास। यहां पर मैंने लिया एग्जांपल CH3CH3, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखो, इसके दो तरह के नोमेनक्लेचर, वापस कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। बात करते हैं कॉमन नेम की। किसकी बात करें पहले? कॉमन नेम की। कॉमन नेम में बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या आना चाहिए? प्रोपाइल आना चाहिए। लेकिन देखो समझना, अगर कार्बन सिंगल चेन में अगर प्रेजेंट है आपके पास, कार्बन अगर आपके पास 3 कार्बन अगर एक ही चेन में प्रेजेंट है और स्टार्टिंग में या एंडिंग में कहीं हेलोजन लगा है, तो इसे नाम दे दोगे आप इजीली प्रोपाइल। तो क्या बोल दोगे? प्रोपाइल बोल दोगे। लेकिन अगर 3 कार्बन चेन में प्रेजेंट है और उसमें मिडिल वाले कार्बन पर अगर कोई ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा आइसो। क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। तो इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल।
आइसोप्रोपाइल और फिर हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है, क्लोराइड। ठीक है, तो समझना, अगर कार्बन अगर सिंगल चेन में प्रेजेंट है, कार्बन अगर सिंगल चेन में प्रेजेंट है और हेलोजन ग्रुप भी चेन में ही लग रहा है, 1 बाय 1 ही लग रहा है अगर, तो डायरेक्ट नाम दोगे प्रोपाइल। लेकिन अगर कार्बन की तो चेन प्रेजेंट लेकिन हेलोजन मिडिल वाले कार्बन पे लग रहा है, तो यहां पर मिडिल वाले कार्बन पे अगर वैलेंसी पर अगर आपका हेलोजन ग्रुप लग रहा है, तो वहां पर क्या नाम लगाओगे आप, आइसो वर्ड का यूज करोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मिडिल वाले कार्बन पे है ना, कार्बन की सिंगल चेन है, उसमें मिडिल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो बताओ आईयूपीएक नेम क्या होगा इसका, तो वही पोजीशन क्या हो जाएगी, चाहे यहां से गिनो तो भी 2 वाले कार्बन पे आएगा, यहां से गिनो तो भी 2 नंबर वाले कार्बन पे ही क्या आएगा, आपका हेलोजन ग्रुप आएगा। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 कार्बन के लिए प्रोप और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। सही है, चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखो और कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर CH3CH CH2Cl और यहां पर लगा दिया मैंने CH3 ग्रुप। ठीक है, देखो कितने कार्बन हो गए इस बार, चाहे चेन में गिनो इस तरह से तो भी 3 कार्बन और इधर से गिनो तो भी 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बनने वाली है आपकी। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं अब यहां पर अगर कॉमन नेम लिखना चाहो तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वापस देखो कितने कार्बन है यहां पर 4 कार्बन है। ठीक है, देखो जब 3 कार्बन थे और मिडिल वाले कार्बन पर हेलोजन ग्रुप का, तो क्या बोला आपने, आइसो। अभी आपके पास 4 कार्बन और उसमें मिडिल वाले कार्बन पे क्या है, आपका एक कार्बन है ग्रुप, एक मिथेन ग्रुप, आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और चेन में ही क्या लगा है, हेलोजन लगा है, तो यहां पर कॉमन नेम क्या बोलोगे, तो देखो यहां पर आपका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। आइसो और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटाइल। वापस समझना, कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, तो कॉमन नेम के लिए वापस कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है और मिडिल वाले कार्बन पर अगर कोई ग्रुप लगा है, तो वहां पर वर्ड यूज करना है आइसो। आइसो यूज कर दिया। अब टोटल कितने कार्बन रहे, टोटल हो रहे हैं 4 कार्बन पूरे में कंपाउंड में, तो आइसो ब्यूटाइल और फिर क्या आ जाएगा, क्लोराइड। क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन अगर यहीं पर आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो बताओ आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, वापस करें नंबरिंग, तो देखो नंबरिंग कम किसे मिलनी चाहिए, हेलोजन ग्रुप को। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, चाहे 1 2 3 करो, चाहे 1 2 3 करो, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर क्या है, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। अच्छा, यहां पर क्लोरीन भी था और मिथाइल ग्रुप भी था, प्रेफरेंस किसे पहले किसे देनी है, एबीसीडी में देखो सी पहले आ रहा है, तो क्लोरीन का सी आ गया और मिथाइल का एम बाद में आएगा, इसलिए उसे बाद में लिखा। या फिर अब ये बोल दो कि हेलोजन ग्रुप को लोवेस्ट नंबरिंग आपको प्रोवाइड करनी है, तो लोवेस्ट नंबरिंग आपने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ये था नोमेनक्लेचर फॉर एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स के लिए। क्लियर है, चलिए एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, आप उनका भी आंसर दे सकते हो। जैसे देखिए मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूं एक, कितने हो गए, 3 एग्जांपल हो गए, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। चलिए अब देखिए टोटल पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। इस टाइम पे आप यूज कर सकते हो नियो वर्ड का, क्या यूज कर सकते हो, नियो वर्ड का भी यूज कर सकते हो। कॉमन नेम लिखना चाहो तो नियो बोलोगे आप, क्या बोलोगे, नियो बोलोगे। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है आपके पास, इसलिए यहां पर कॉमन नेम में आप नियो वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन अपन आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, क्योंकि नियो कॉमन नेम इतना ज्यादा यूज नहीं आता है, आईयूपीएसी नेम के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा आपके पास। ठीक है, ध्यान रखना 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जब क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, तो आपके पास नोमेनक्लेचर फर्स्ट ऑप्शन रहता है एग्जामिनर के पास, वो जरूर पूछेगा आपसे नोमेनक्लेचर। तो देखिए यहां पर नंबरिंग देते हैं 1 2 और 3, चाहे 1 2 3 करो, 1 2 3 करो या 1 2 3 करो, आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कितनी बनेगी, कार्बन की 3 ही बनेगी। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, 1 क्लोरो फिर 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 क्यों, 2 पोजीशन पे कितने, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 फिर डाई भी लिखना है, डाई मिथाइल
और कितने कार्बन, 3 कार्बन है, इसलिए 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तो ये था नोमेनक्लेचर फॉर एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। क्लियर है? समझ में आता है? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड होंगे, जो एराइल हैलाइड होंगे, उनकी नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड, हमारा जो नोमेनक्लेचर है सेकंड टाइप का, ये है ARX। AR क्या हो गया? ये हो गया मतलब AR का मतलब हो गया एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मतलब कि बेंजीन रिंग की बात करेंगे यहाँ पर। और X क्या हो गया? वापस ये क्या हो गया? आपका हेलोजन हो गया। तो इसके दो तरह के नोमेनक्लेचर करेंगे, एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। याद रखना बेटा, चाहे मैं आपको कॉमन नेम साथ साथ में जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम पर ही ध्यान देना है, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमन नेम कहीं गलती से दे दे तो दे दे, बाकी नहीं दिया जाता आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इनके लिए नोमेनक्लेचर की। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करता हूं मैं। ये ड्रॉ की मैंने एक बेंजीन रिंग यहां पर, और यहां पर मैंने, चलिए एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अगर यहां पर मैं कोई ग्रुप लगाता हूं, जी मतलब कोई ग्रुप है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ध्यान से समझना, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन को नाम देते हो आप ऑर्थो पोजीशन। क्या नाम देते हो? ऑर्थो पोजीशन नाम देते हो। समझना ध्यान से, जहां पर ग्रुप प्रेजेंट होगा इस रिंग में, चाहे कहीं भी रिंग में ग्रुप आपका प्रेजेंट हो, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, उसके रेस्पेक्ट में ग्रुप के जो नेबरिंग वाले जो दोनों पोजीशन आएंगे, जस्ट पास वाले, वो दोनों पोजीशन क्या कहलाएंगे? आपके ऑर्थो पोजीशन कहलाएंगे। देन ऑर्थो के बाद कौन सी पोजीशन आएगी? मेटा पोजीशन आएगी। और यहां भी कौन सी पोजीशन होगी? मेटा पोजीशन होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पोजीशन कौन सी होगी? पैरा पोजीशन होगी। ठीक है, ऑर्थो का आप स्मॉल ओ से भी डिनोट कर सकते हो, मेटा को स्मॉल एम से, और पैरा को स्मॉल पी से आप डिनोट कर सकते हो। ध्यान रखना। देखिए ग्रुप रिंग में जहां पे ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी जस्ट पास वाली जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? ऑर्थो। नेबरिंग पोजीशन कौन सी होगी? ऑर्थो। नेबरिंग पोजीशन के पास वाली पोजीशन कौन सी होगी? मेटा। और मेटा के जस्ट ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन कौन सी होगी? हमारे साथ की पैरा पोजीशन होगी। तो इन पोजीशन को भी यूज कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो देखो बात करते हैं एग्जांपल की, और फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास दिस वन। ये है एक बेंजीन रिंग, और यहां पर मान लीजिए मैंने लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, तो देखो अब यहां पर पोजीशन, इस पर्टिकुलर इस पोजीशन के अलावा कहीं और कोई हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना, तो उसकी नोमेनक्लेचर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसका अगर नोमेनक्लेचर लिखें तो सिंपल सा है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम चाहो आप लिखो मत लिखो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या लिख सकते हो? बेंजाइल क्लोराइड लिख सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा, देखो क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है? लेकिन अगर इसका कॉमन नेम भी अगर लिखना चाहते हो आप, तो कॉमन नेम भी लिख सकते हो आप, वो भी हो सकता है सेम टू सेम क्लोरो बेंजीन। अच्छा अभी आपको हो गया सर, अभी तो आपने कुछ और बोला, लेकिन नहीं, यहां पर क्या होता है, कॉमन नेम का मतलब समझो। कॉमन नेम क्या होता है कि जो साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की होगी, उसने कॉमन यही यूज कर लिया वर्ड। तो कॉमन नेम तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी अलग दे सकता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग दे सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। IUPAC नेम एक फिक्स प्रेफर, वो जो कहते हैं ना डिनोटेशन होता है, नोटेशन होता है, जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम IUPAC नेम ही स्टडी करेंगे। कॉमन नेम इसका क्लोरोबेंजीन ही यूज किया जाता है कॉमनली इसका हर जगह, इसलिए क्लोरोबेंजीन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अब इस तरह से देखो, एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं आपके पास। देखिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है। अब यहां पर क्या क्या मैंने एक पोजीशन पे यहां पर क्लोरीन लगाया, और यहां पर भी क्या लगाया? क्लोरीन एटम लगाया। देखो क्लोरीन सॉरी मॉलिक्यूल वहां पर अटैच कर दिया। अब देखिए इस रिंग पर कितने हेलोजन ग्रुप है? 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसका नाम कैसे दोगे? तो देखो इसका IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं, तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? देखिए इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है? देखो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है मेटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी कौन सी होगी? मेटा पोजीशन। तो दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉमन नेम ना लिखकर मैं IUPAC नेम लिख रहा हूं। तो IUPAC नेम में क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। बताओ 1 2 और कितना हो जाएगा? 3। तो 1,3 डाइक्लोरो
बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम भी आप लिख सकते हो। कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने मेटा क्यों यूज किया। पहली बात तो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये भी मेटा पोजीशन है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन भी कौन सी है, मेटा पोजीशन है। तो दोनों ही कौन सी पोजीशन में, मेटा पोजीशन में, इसलिए मैंने लिखा मेटा और डाइक्लोरो लगा दिया, मतलब कि दो क्लोरीन की बात करें तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है? चलिए IUPAC नेम पूछोगे तो IUPAC में मैं क्या करता हूं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो दोनों सेम ग्रुप है, दोनों क्या है, क्लोरीन क्लोरीन है, इसलिए हमने लिखा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। अगर ऐसा होता है यहां पर क्लोरीन हो जाता और यहां पर ब्रोमीन हो जाता तो पहले प्रेफरेंस किससे देखते हैं बताओ? क्लोरीन का C पहला आता है, ब्रोमीन का B पहला आता है? ब्रोमीन का B पहला आता है, तो ब्रोमीन के B को आप पहले प्रेफरेंस देते हो और उसकी नंबरिंग क्या होगी आपकी, लोवेस्ट होगी। जैसे कि यहां पर क्लोरीन की जगह मान लो हो जाता ब्रोमीन, क्लोरीन की जगह कौन होता, ब्रोमीन होता, तो फिर इसे 1 पोजीशन आपको देनी पड़ती, इसे 2 पोजीशन देते, इसे 3 पोजीशन देते, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, तब नाम ये हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का B पहले आता है एज कंपेरेटिव क्लोरीन के C से। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस पहले देते, इसको नंबरिंग लोवेस्ट मिलनी चाहिए थी, इसलिए इसको 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन लिखते। समझ में आती बात? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड लास्ट है हमारा, टू सेम हेलोजन। दो सेम हेलोजन एक ही कार्बन में प्रेजेंट हो और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन में प्रेजेंट हो, तब नोमेनक्लेचर क्या करेंगे हम, तो उसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके पास, मान लीजिए ये है RCH और इस पे प्रेजेंट है एक हेलोजन ग्रुप और इसी कार्बन में प्रेजेंट है दूसरा हेलोजन ग्रुप। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है ये कार्बन के थ्रू बना है, ठीक है ना? हाइड्रोजन को मैं वैलेंस से फ्री कर देता हूं। ठीक है, बताओ ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है क्या? यस, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, लेकिन याद कीजिए मैंने बताया था कि जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसके नोमेनक्लेचर को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं, या फिर आप लिख सकते हो जेम डाइहेलाइड। क्या लिख सकते हो? जेम डाइहेलाइड। याद आ रहा ना? जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड या फिर जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। लेकिन अगर नेबरिंग कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, नेबरिंग कार्बन पर अगर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे हम? विसिनल डाइहेलाइड, या फिर आप लिख सकते हो विस, शॉर्ट फॉर्म में विस डाइहेलाइड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है कुछ नोमेनक्लेचर जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, इसे जेमिनल डाइहेलाइड की जगह कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है एल्काइलिडीन हेलाइड। एल्काइलिडीन हेलाइड भी, ये नाम भी आपको मिल सकता है, और इसके लिए मिल सकता है एल्काइलिन डाइहेलाइड। चलिए, तो क्लियर है नोमेनक्लेचर। जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप अटैच है तो जेमिनल बोलना है, नेबरिंग कार्बन पर दो हेलोजन सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या बोलना है? विसिनल बोलना है। बात ध्यान रखना, सेम होने चाहिए, दोनों हेलोजन ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी आप इस नोमेनक्लेचर को यूज करोगे। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका नोमेनक्लेचर पार्ट। अब मैं आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और एग्जांपल करवाता हूं और इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं और इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। दोनों तरह के नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेम भी करेंगे और IUPAC नेम भी करेंगे। इन एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले आपको लास्ट वाला जो आपने वीडियो लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको वो देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो नोमेनक्लेचर है उसमें कुछ कंसेप्ट लास्ट वाले लेक्चर का भी है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं चैप्टर एग्जाम्पल 1 की, और यहां पर बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। बताओ, नेबरिंग कार्बन पर अगर दो सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा नेबरिंग कार्बन जो दो सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तब हम क्या बोलेंगे? IUPAC नेम और कॉमन नेम बताइए। चलिए बात करते हैं कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये तो ऑब्वियसली बात है कि नेबरिंग कार्बन अगर दो सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं? इसे हम इसे विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आप बोल दोगे, देखो 1 2 3 कितने 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलिन डाई
क्लोराइड हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड हो जाएगा। या फिर साहब विसिनल डाई क्लोराइड भी बोल सकते हो। विसिनल डाई क्लोराइड भी, विसिनल प्रोपाइल डाई क्लोराइड, विसिनल प्रोपाइल डाई क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें कॉमन नेम यही ध्यान रखना है, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। ये नेम रीड करना और समझना हमारे लिए ज्यादा इजी है, ठीक है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। तो देखो 1 2 एंड 3, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। नेबरिंग कार्बन पर अगर सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो विसिनल बोलना है। एक ही कार्बन पर अगर दो हेलोजन ग्रुप हो तो हमें क्या बोलना है, उसे जेमिनल बोलना है। देखो आ गया उसका एग्जांपल, एक ही कार्बन पर दो सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, जेमिनल डाइक्लोराइड इथेन, जेमिनल डाइक्लोराइड इथेन बोल दो। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, हो एक और दो, वन पोजीशन पे कितने, दो क्लोरीन है, तो 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन हो गया। क्लियर है। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। तो इसके बाद करते हैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की। तो ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कैसा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ध्यान से देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइज में हमने पढ़ा था क्या कहते हैं इसे, हम इसे एलाइल कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं इसे, हम विनाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा विनाइलिक, विनाइलिक विनाइलिक, फिर बोलोगे आप इसे विनाइलिक क्लोरो, और कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो विनाइलिक क्लोरो इथीन। क्या बोलेंगे, विनाइलिक क्लोरो इथीन। इथ तो 2 कार्बन की वजह से, और इन क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहां पर, तो विनाइलिक डाइक्लोरो इथीन बोल दो इसे। या फिर आईयूपीएसी नेम, तो अब देखो आईयूपीएसी नेम में ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देते हैं हम, हेलोजन के कंपैरेटिव डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देते हैं हम। तो फर्स्ट पोजीशन हो गई इसकी और सेकंड पोजीशन इसकी, तो क्या हो गया, इसको इसे बोलोगे 2 क्लोरो इथ 1 इन, 2 क्लोरो इथ 1 इन। ये आपको समझ में आना चाहिए नोमेनक्लेचर। जब आप डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों के बीच की बात करो तो नंबरिंग सबसे लीस्ट नंबरिंग डबल बॉन्ड को मिलनी चाहिए, उसके बाद आप हेलोजन ग्रुप को नंबरिंग दोगे। तो क्या हो जाएगा, इसको पोजीशन 1 हो जाएगी, इसकी पोजीशन 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अच्छा नंबरिंग तो इसको लिस्ट दी, लेकिन लिखेंगे किससे, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब लिखेंगे किसे, तो पहले लिखेंगे हेलोजन ग्रुप को। तो हो जाएगा 2 क्लोरो इथ 1 इन, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, डायरेक्ट इथीन आप लिख सकते हो। चलिए इसकी बात करते हैं, इसको ध्यान से देखो, इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। अब देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन पास वाला नेबरिंग कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और बताओ ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एलाइल का एग्जांपल हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन में पढ़ा था हमने, 3 तरह के पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था एल्काइल, एक पढ़ा था एलाइल, और फिर पढ़ा था हमने बेंजाइल। तो ये एलाइल हैलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। जिसका कॉमन नेम तो आप एलाइल क्लोरो प्रोपेन लिख सकते हो। लेकिन मैं बात करूंगा आईयूपीएसी नेम की, तो बताओ सबसे लीस्ट नंबर किसे मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को, तो 1 2 एंड 3, तो 1 वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल गया, और क्लोरीन को हाई नंबर मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम लिखो उसका, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोप, 3 कार्बन थे प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन हो गया, सही है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, इसका कॉमन नेम लिख लोगे ना, ये आपका काम है। इसकी बात करते हैं, बताओ इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसके नेबरिंग कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। बताओ यहाँ वाला कार्बन कैसा है, रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज है। तो बताओ ये क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन नेम हो गया इसका बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम में
ये रिंग भी एक सब्स्टिट्यूट है और हेलोजन भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो नंबरिंग करोगे तो इसे दे दो सीधा 1 और इसे दे दो 1 दे दिया इसको। इस 1 वाले कार्बन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, इसे क्या लिखते हो, फिनाइल भी लिखते हो, ठीक है। पीएच शॉर्ट फॉर्म में पीएच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे फिनाइल भी बोलते हैं। तो अब इसका नाम हो जाएगा देखो 1 क्लोरो फिनाइल। 1 क्लोरो फिनाइल कितना कार्बन है, एक कार्बन है, मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 1 क्लोरो फिनाइल मिथेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसकी बात करते हैं, इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोल दो, इसे सीधा बोल दो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोल दो कॉमन नेम में। तो और आईयूपीएसी नेम में क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरो फिर कितना कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो टेट्रा क्लोरो मिथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। चलिए लास्ट कॉमन नेम की बात करते हैं और आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। देखिए एक कार्बन पर 3 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन पर 3 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया हेलोफॉर्म। कैसा हो गया ये, हेलोफॉर्म। तो इसे मैं बोलूंगा क्लोरोफॉर्म। क्या बोलूंगा, क्लोरोफॉर्म बोलूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो देखो कितने क्लोरीन है, 3 है, तो ट्राई क्लोरो कितना कार्बन, एक, मिथ सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, तो ट्राई क्लोरो मिथेन इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप ये सारे नोमेनक्लेचर आपको क्लियर होंगे, हमने किस तरह से इनको लिखा है। एक बार आप वापस इन्हें रिवाइज करना, और अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं याद है तो 11th क्लास की टेक्स्ट बुक ओपन करके वहां से नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ना। उनके जो रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स है, इजी वे में आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। चलिए तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर फॉर द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिस, ठीक है। तो बेटा देखो आज का लेक्चर लेंदी हो गया है, इस लेक्चर को यहीं पे रुकते हैं और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड के नेचर की हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड क्या होता है और उसे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।